ओम शांति। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट हूँ। ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप मेरे सन्मुख हैं। उनसे सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा कर्मयोगी आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों की तरंगें फैला रही हूँ। इसी सीट पर सेट होकर आज की मुरली सुनते हैं। 22/12/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते, बच्चे भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होती। फिर बाबा कह रहे, ब्राह्मण कुल के बड़े ते बड़े वह हैं जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं। फिर बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भी मैंने ऐसे ही कहा था कि देह सही दे के सर्व संबंधों से अपना बुद्धि योग तोड़ मुझ बाप को याद करो। फिर बाबा समझाते कि यह तो कब्रिस्तान है, हमको याद करना है बाप को। बाप को वह हमें परिस्तान ले जाने वाले हैं, तो परिस्तान ले जाने वाले बाप को याद करना है। अभी अपनी उन्नति का ओना इतना रहना चाहिए, अपने को देखना चाहिए हम बाबा से वर्षा पाने के लायक बने हैं कि नहीं। फिर बाबा समझा रहे, बाप को खुशी होती है कि 5000 वर्ष के बाद आकर फिर से आकर मैं बच्चों से मिला हूँ। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से ही सदगति होती। प्रश्न, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, ब्राह्मण कुल में बड़े से बड़े वह हैं जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं, जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ही ख्याल रहता, जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते। ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरी सेवा में ही सफल करते हैं, अपनी चलन पर बहुत बहुत ध्यान देते हैं। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, और दिवस गवाया खाई के। ओम शांति। यह गीत अनकरेक्ट है। इस दुनिया में तुम जो भी सुनते वह सब है अनकरेक्ट, अर्थात झूठ। बाप बैठ समझाते, हे बच्चे जो सम्मुख है उन्हों को ही कहेंगे ना। अभी मालूम पड़ा है वह है भक्ति मार्ग। वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितने भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते आते। गंगा स्नान करते आए, पूछो यह कुंभ का मेला कब से लगता आया है। कहेंगे यह तो अनादि है, कल्प की आयु ही उल्टी कर दी है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। यह एक गीता में ही है। अब बाप समझाते, तुम ब्राह्मणों का दिन और रात है बेहद की। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात जरूर इक्वल चाहिए ना। आधा कल्प से भक्ति मार्ग शुरू होता। यह किसको पता नहीं है कि सोमनाथ का मंदिर कब बना। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना, अब यह भी चारी भक्ति के लिए। तुम जानते हो आधा कल्प पूरा होता तब ब्रह्मा की रात शुरू होती है। लाखों वर्ष की तो बात हो न सके। कहते हैं 1300-1400 वर्ष हुए होंगे, जबकि मोहम्मद गजनवी मंदिर से खजाना लूट कर ले गया।
ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर बाप है। वह कब आते, शिव जयंती कब मनाई जाती, यह किसको भी पता नहीं है। अभी तुमको बाबा बैठ समझाते कि भक्ति कितना समय चलती और फिर ज्ञान कितना समय चलता। आधा कल्प से यह भक्ति मार्ग चलता ही आया है। सतयुग त्रेता में यह भक्ति मार्ग के चित्र आदि कुछ भी होते नहीं है, भक्ति का अंश भी नहीं रहता। अब कलयुग का अंत है, तब भगवान को आना पड़ता। बीच में किसको भगवान नहीं मिलता। कहते हैं पता नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा। गीता का भगवान अगर कृष्ण है तो वह भी फिर कब आएंगे राजयोग सिखाने। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है और ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। गीता में है भगवान वाच, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। एक तरफ पुकारते रहते, दूसरी तरफ फिर गंगा स्नान करने जाते। निश्चय कुछ भी नहीं है कि पतित पावन परमात्मा कौन है। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला है, तुम जानते हो। अभी हम योग बल से सदगति को पाते हैं। बाबा कहते माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, पतित पावन बाप कहते मैंने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था कि हे देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि योग तोड़ मुझे याद करो। यह गीता के महावाक्य हैं, परंतु गीता मैंने कब सुनाई यह किसको भी मालूम नहीं है। तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह राजयोग है तो फिर प्रजा क्यों बने। जबकि मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी क्यों न राजा रानी बने। मम्मा तो जवान थी ना, यह बाबा तो बूढ़ा है, फिर भी सबसे ऊंच पढ़ते रहते हैं। जवान तो सबसे तीखे होने चाहिए ना। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो, जितना हो सके, बाकी सबको भूल जाओ। पुरानी दुनिया से वैराग्य, जैसा नया मकान बनता है तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है ना। वह आँखों से देखा जाता, यह बुद्धि से जानते हो। बहुतों को साक्षात्कार भी होता, बरोबर वैकुंठ पैराडाइज और हेवन भी कहते। जरूर कब था ना, अभी नहीं है। अभी फिर तुम राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पहली पहली मुख्य बात ही यह है, शिव भगवान वाच। कृष्ण तो भगवान हो न सके। कृष्ण का वह रूप सतयुग में जो था वह तो फिर हो न सके। पुनर्जन्म लेते लेते नाम रूप बदल जाता है। इस समय वह आत्मा भी तमो प्रधान है। कोई कहे कृष्ण द्वापर में थे, परंतु उनका वह रूप तो द्वापर में हो न सके। द्वापर में पतित से पावन बनाने आ नहीं सकता। कृष्ण तो सतयुग में ही रहते हैं, उनको पतित पावन कहा नहीं जा सकता। गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, वह आते ही जरूर है। मैं साधारण तन में आता हूँ, जिनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। जो अपने को ऊंच बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, छोटे छोटे गांव में प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर रहे हैं। बहुत प्रजा बनाते हैं तो खुद जरूर राजा बनेंगे ना। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र भी रहना है।
बहुत मेहनत करनी है। माताएं पवित्र बनती है तो पति बनने नहीं देते, तो झगड़ा भी चलता है। सन्यासी खुद पवित्र बनते हैं तो स्त्री को छोड़ देते हैं, फिर उनको कोई कुछ भी नहीं कहता कि अपनी रचना को छोड़ क्यों भागते हो। पवित्र बनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। हम किसको घर बार छोड़ने के लिए कहते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं पवित्र बनना चाहिए, तो इसमें मना क्यों होनी चाहिए। परंतु इसमें ताकत बहुत चाहिए बात करने की। भगवान वाच तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर अवस्था भी बड़ी मजबूत चाहिए, मोह आदि नहीं चाहिए जो फिर याद पड़ती रहे। बुद्धि योग कुटुंब की तरफ जाता रहे, इसलिए फिर सर्विस लायक बन नहीं सकते। यहाँ तो बेहद का संन्यास चाहिए। यह तो कब्रिस्तान है, हमको याद करना है बाप को, वह परिस्तान में ले चलने वाला है। ब्राह्मण कुल में जो अच्छी सर्विस करते वह बड़े ठहरे, उन्हों का बड़ा रिगार्ड रखना चाहिए, उन जैसी सर्विस करनी चाहिए, तब ही ऊंच पद पाएंगे। अभी तो अपनी उन्नति का ओना रहना चाहिए, अपने को देखना चाहिए हम बाबा से वर्षा पाने के लायक बने हैं। बाप आया है पावन बनाकर साथ ले जाने, वह ठुकराएंगे कैसे। बाबा सबसे पूछते हैं तो कहते हैं हम तो महारानी बनेंगे। तो ऐसी चलन भी हो ना, कई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, परंतु जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे वह क्या पद पाएंगे। हर बात में पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं, प्रदर्शनी पर समझाने का अभ्यास करो। बाबा तो कहते अपनी उन्नति कर जीवन बनाओ। यह ओना रहना चाहिए कि मैंने कितनी सर्विस की और कितनों को आप समान बनाया। किसको आप समान नहीं बनाया तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर समझा जाता यह तो प्रजा में चले जाएंगे अथवा दास दासियां बनेंगे। ढेर सर्विस पड़ी है, अभी तुम्हारा झाड़ छोटा है, मजबूत नहीं है, तूफान लगने से कच्चे कच्चे तो गिर पड़ेंगे। माया बड़ा हैरान करती, माया का काम ही है बाप से बेमुख कराना। चलते चलते ग्रहचारी जब उतरती तब कहते हम तो बाबा आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे। कहाँ कहाँ माया गफलत कराती, फिर श्रीमत पर चलना छोड़ देते हैं। फिर कभी स्मृति आती है तो श्रीमत पर चलते हैं। इस समय दुनिया में है रावण संप्रदाय, यह देवताएं हैं राम संप्रदाय। रावण संप्रदाय वाले राम संप्रदाय के आगे माथा टेकते। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे और 84 जन्म लेते लेते अब क्या हाल हो गया है। अब बाप सबको पुरुषार्थ कराते रहते, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम भगवान की श्रीमत पर न चले। बाबा तो रोज समझाते बच्चे गफलत मत करो। सर्विस करने वालों को देखते हो कैसे अच्छी सर्विस करते, फलाना फर्स्ट ग्रेड फलाना सेकंड ग्रेड सर्विस करने वाले हैं। फर्क तो रहता है ना, बाप बच्चों को समझाएंगे तो सही। अज्ञान काल में बाप थप्पड़ भी मारते हैं, यहाँ यह बेहद का बाप तो प्यार से समझाते।
अपनी उन्नति करो, जैसा हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को खुशी होती कि 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मैं बच्चों से मिला हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ। गीत भी है ना, तुम भी वही हम भी वही है। तो बाप कहते तुम बच्चे भी वही हो, इन बातों को और कोई समझ न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अपनी उन्नति का ख्याल करना है। दूसरी पॉइंट, तन मन धन से पूरी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी है। वरदान है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्मयोगी भाव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती, इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी, निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। स्लोगन है, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। ओम शांति।